और ये 4 धाम इसीलिए बोला जाता है। काफ़ी प्यारा मॉडल बनाया हुआ है करते हैं। तो ये गगन भाई इंटर कर रहे हैं और जस्ट थोड़ी देर पे ही एक एक्सीडेंट हुआ है हमारे सामने। और ये जो कि नाचते हुए दिखाया गया है इनको, और ये और शंकर जी की 170 मीटर ऊंची मूर्ति दिखाई देती है। अनएक्सपेक्टेड प्लान ही सक्सेसफुल होता है हमेशा। लकी भाई पहली बार बाइक चला रहे हैं। 100 रुपये और बाइक की जुगाड़ हो गई यहाँ चलूँ और यहाँ से हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मथुरा के बेस्ट प्लेस पे। तो मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो आप लोग को पूरा मैं दिखाऊंगा। तो ये मैं अपने हॉस्टल एहसन हॉस्टल से निकल चुका हूँ और यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोग को पूरा आगे मेरे दोस्त खड़े हैं और बाइक की जुगाड़ हो गई यहाँ चलूँ और यहाँ से हम लोग अपने दोस्तों के साथ जाएंगे। दोस्तों के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो 3 बाइक है हमारे पास। चलो गगन भाई। लकी भाई पहली बार बाइक चला रहे हैं। अरे यार ऐसे मत कर वीडियो में यार, मेरे घर चलो चलो। कोई नहीं कार्रवाई करेगा भाई। तो हम लोग चलते हैं अभी। मैं बेस्ट प्लेस, मथुरा के बेस्ट प्लेस पे हम लोग जा रहे हैं। आप लोग को मैं पूरा दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। तो ये जैसे भी हम नंद भवन के पास पहुंचे हुए हैं और यहाँ से हम लोग गेट के बाहर जाएंगे सबसे पहले। ये जस्ट हम लोग मेन गेट पे पहुंच गए हैं और ये यहाँ से हमारा बुखारी हॉस्पिटल और ये हमारा मेन गेट। किधर जाना है? हाँ, तो ये हम लोग मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। देखिए मेन गेट हम लोग का। तो मेन हैवी ड्राइवर जो आ रहा है यही बताएगा किधर हमें जाना है। मेन हैवी ड्राइवर जो आ रहा है वो बताएगा हमें किधर जाना है। इधर 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 से नजदीक है। तो रुका हुआ था। इधर से नजदीक है। तो हमें टाउनशिप के रास्ते से होते हुए जाना है। आराम से गगन। तो चलिए हम लोग चलते हैं। एक्चुअली कॉलेज गेट से निकलते ही हमें 2 रास्ते मिलते हैं। एक टाउनशिप की तरफ जाता है, एक बस स्टैंड की तरफ जाता है। तो इसी वजह से कंफ्यूजन हो गई थी कि किधर से जाएं। तो सबसे बेस्ट जो रास्ता होता है टाउनशिप की तरफ से होते हुए जाता है, तो उधर से हम अभी चल रहे हैं। बाइक में पेट्रोल कम है, देन हम लोग थोड़ी दूर पे ही टाउनशिप पड़ता है, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल भरवाएंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं पेट्रोल पंप। और ये रहा पेट्रोल पंप जस्ट हमारे आगे। तो यहाँ पे हम लोग पेट्रोल भरवाएंगे जस्ट, वो भी 100 रुपीज़ का। देन इसके बाद हम वृंदावन के लिए चलेंगे। 100 रुपये 100 रुपये तो 100 की तेल पड़ रही है हमारे यहाँ। गगन भाई कह रहा हूँ कि घूमने का सबसे अच्छा मौसम तो यही है ना। मज़ा बहुत आ रहा है। अभी जस्ट हम लोग की 5 बजे तक क्लास थी और जस्ट हम लोग निकल दिए घूमने के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा था और दोस्तों का प्लान भी बन गया घूमने का। क्यों भाई, बहुत मजा आया। अनएक्सपेक्टेड प्लान ही सक्सेसफुल होता है हमेशा। अगर हम लोग यही प्लान अगर दिन में बनाए होते कि हाँ घूमना है, तो मे भी पॉसिबल नहीं हो पाता। पर यही है, अनएक्सपेक्टेड प्लान ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो हम आज ऐसे प्लेस पे जा रहे हैं, वृंदावन में है और बहुत फेमस है वो, 4 धाम बोलते हैं मंदिर है। तो अभी आप लोगों को मैं पूरा दिखाऊंगा। और कुछ दोस्त मेरे आगे निकल चुके हैं और हम लोग अभी जस्ट पीछे हैं। और ये देखिए एक आगे भी निकल गया, एक और ये जस्ट जो जा रहा है यही है। जस्ट ये देखिए हम लोग आधा घंटे से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और काफ़ी धीरे धीरे चल रही हैं और आधे घंटे से हम रुके हुए हैं। लग रहा है हमें इस शॉर्टकट वाले रास्ते से ही आना चाहिए, जिधर से ये लोग जा रहे हैं लेफ्ट साइड में। लग रहा है इधर से आके गलती किया। क्यों गगन? पर कोई नहीं भाई साहब, दुर्घटना से देर भली। पहुंच ही जाएंगे धीरे धीरे। एक्चुअली में जो हमारा कॉलेज से जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं यानी वृंदावन में 4 धाम, वो काफ़ी दूर है, लगभग 18 किलोमीटर है हमारे कॉलेज से। और हल्की हल्की बारिश का मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा है। जस्ट अभी सूरज तो ढल चुका होगा, क्योंकि हम लोग जब निकले थे तभी ढल रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश और तेज़ हो गई
बारिश का मज़ा लेते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं और काफ़ी प्यारा मौसम हो रहा था, हल्की-हल्की बूंदी हो रही थी। जस्ट आगे हमें गुरुद्वारा दिखता है, काफ़ी प्यारा दिख रहा है। थोड़ी देर पे ही एक एक्सीडेंट हुआ है हमारे सामने और ये जस्ट हमारे सामने ही एक एक्सीडेंट हुई है बाइक और स्कूटी के बीच में और हमने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है, थोड़ी देर में आके इसे ले जा रहा है। तो ये देखिए हमारा डेस्टिनेशन जहाँ हमें जाना है, तो ये जो भगवान शंकर जी की मूर्ति दिख रही है, तो यहीं पे जाना है। और ये थोड़ी दूर पे है हाईवे से और सबसे पहले हम वहीं पे चलेंगे और ये जो मूर्ति दिख रही है आप लोग को 170 मीटर ऊंची बनी हुई है। तो मैं अभी पास से भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग वहाँ पे चलते हैं। अभी तो थोड़ी दूर पे है वो काफ़ी। यहाँ से हम लोग चलेंगे और बीच के रास्ते तो ये देखिए हम काफ़ी पास आ गए हैं भगवान शंकर के। तो अब इसके हम मेन गेट पे चलेंगे। तो मेन गेट यहाँ से लगभग वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो ये छठीगृह है, ये छठीगृह एक चौराहा है। तो यहाँ छठीगृह में ही है ये चार धाम। तो सबसे पहले हम मेन गेट पे जाते हैं चार धाम के। तो ये रहा मेन गेट। तो ये रहा चार धाम का मेन गेट और मैं अपने सारे दोस्तों के साथ अंदर चलता हूँ। भाई साहब क्या प्यारा लुक है। तो ये रहा चार धाम का मेन गेट और इसके आगे से भी देख लीजिए आप लोग और काफ़ी प्यारा दिख रहा है ये। और इसके बाद हम लोग हमको ये पता चलता है कि हेलमेट वगैरह नॉट अलाउड है अंदर। अंदर आते ही जस्ट फ्रंट पे ही भगवान गणेश और शंकर जी की मूर्ति दिखाई देती है और बगल में ही यहाँ पे शूज वगैरह रखने की जगह है और जस्ट उसके बगल में भगवान गणेश और शंकर जी की 170 मीटर ऊंची मूर्ति दिखाई देती है। जस्ट ये देखिए, जस्ट मेरे पीछे ही है। तो ये जो मूर्ति है काफ़ी प्यारा दिख रहा है, दोनों मूर्ति गणेश जी की और शंकर जी की। तो इसका अपना अलग इतिहास है और जस्ट उसके सामने हम लोग को जल व फूल चढ़ाने के लिए वो दिख रहा है और हम आगे एक हॉल में जाते हैं जहाँ पे हमें बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें दिख रही हैं। तो सबसे पहले देखिए सारी मूर्तियाँ दिख रही हैं और एक चीज़ ऐसी भी दिखेगी जो बहुत प्यारा दिख रहा है। तो ये एक मॉडल है जो कि यहाँ चार धाम का मॉडल है। तो सबसे पहले ये देखिए कि चार धाम में चारों मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हैं। सबसे पहले वैष्णो देवी की, फिर शंकर भगवान की, फिर शनि देव की, फिर सीताराम की। तो ये चारों मूर्तियाँ हमें दिख रही हैं और ये चार धाम इसीलिए बोला जाता है। काफ़ी प्यारा मॉडल बनाया हुआ है और काफ़ी महंगा भी होगा। तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। भाई साहब क्या खूबसूरत है। तो आई होप आप लोग ज़रूर यहाँ पे विजिट करिएगा। और ये रहे मेरे सारे दोस्त और इनके साथ मैं काफ़ी मतलब काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है भाई। और ज़रूर आप लोग विजिट करिएगा चार धाम, काफ़ी प्यारा है। ये देखिए, ये रहा उसका मॉडल। जस्ट हम उस हाल से बाहर निकलते हैं और हमें एक प्यारा व्यू दिखता है भगवान शंकर और पार्वती जी की आधी मूर्ति जो आधी आधी जुड़ी हुई है दो फेस में। और ये भगवान नटराज जी की मूर्ति दिख रही है जो कि नाचते हुए दिखाया गया है इनको। और ये इसके चारों तरफ फाउंटेन भी लगा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है और काफ़ी प्यारा भी है। भाई साहब ज़रूर एक बार विजिट ज़रूर करिएगा, काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है यहाँ पे। और इसके सामने मैं अपने दोस्तों के साथ और आगे जाता हूँ। तो यहाँ पे छोटे-छोटे भगवान शिव के तो ये है भगवान शिव की तीसरी आँख। तो तीसरी आँख की जो वो बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है मेटल की। तो ये काफ़ी प्यारा आ रहा है और जस्ट इसके सामने हमें वही मूर्ति फिर से दिखती है नटराज जी की और माता पार्वती और उनकी। और जस्ट और आगे बढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अंदर हम मंदिर में घुसते हैं और यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ दिखती है हमें और भगवान जी की मूर्ति। तो ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे अभिषेक होता है, दूध अभिषेक या जल अभिषेक यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट और आगे जाते हैं तो हमें भगवान शंकर की शिवलिंग दिखाई देती है जो कि बहुत प्यारी है और जस्ट इसके ऊपर भगवान शिव की वो बड़ी वाली मूर्ति भी है और काफ़ी प्यारा दिख रहा है ये सब चीज़ें। और आगे हम और बढ़ते हैं तो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह सारी बनी हुई हैं भगवान शंकर की कई रूप की। तो जितने भी रूप उनके हमें दर्शन होते हैं, हमने देखा है वो सारे यहाँ पे चित्रित हैं और बनाए हुए हैं। तो जस्ट इसके बाद हम लोग बाहर चलते हैं और यहाँ से हम दूसरे मंदिर की ओर चलेंगे। तो ये रहा बाहर का रास्ता। तो हम लोग बाहर चलते हैं उससे पहले हम यहाँ पे कुछ और देखते हैं जस्ट सामने। तो जस्ट सामने सारे मेरे दोस्त बाहर निकल गए हैं वो मंदिर से और यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए हैं। हेलो लक्ष्य भाई। हेलो। हाय। तो सब लोग ने हाय बोल दिया और इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे काफ़ी प्यारा व्यू आता है, जैसे लग रहा है कि रात हो गया लेकिन ये अभी शाम का समय है।
और रात के जस्ट पहले का समय, तो काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे। भगवान कृष्ण की हमें बंसी दिखाई देती है जो कि अपने आप पे प्यारा लुक दे रहा है और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं अपने दोस्तों के साथ, और जस्ट मेरे पीछे गगन है, और हम आगे बढ़ते हैं घंटी बजाते हुए और मंदिर में घुसते हैं। तो काफ़ी प्यारा ये वाला मंदिर है, तो आइए अंदर चलते हैं। तो अंदर जब जाके हमें सबसे पहले भगवान भगवान के की काफ़ी प्यारी मूर्ति दिखती है अंदर, और काफ़ी प्यारा लुक है। और हम आगे और जाते हैं तो यहाँ पे उनकी बहुत सारी लीलाओं का जिक्र किया गया है, यानी कि उनकी सारी लीलाएं को उतारा गया है मूर्ति में। तो अब हम जस्ट बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद हमने शिव धाम और सारा धाम देख लिया, अब शनि धाम बाकी रह गया है। तो अब जस्ट हमारे सामने शनि धाम है, तो वहाँ पे चलेंगे। तो काफ़ी अभी रात हो गया है और काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा है पीछे का। तो ये सारी चीज़ें भगवान के से रिलेटेड यहाँ पे लगी हुई हैं, जो कि बनाई हुई हैं मेटल की। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मेरे दोस्त फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो अभी रुक के चलते हैं। और सबसे पहले ये देखिए भगवान कृष्ण जी जो पर्वत उठाए हुए हैं। जस्ट इसके बाद हम लोग आ जाते हैं शनि धाम पे। तो यहाँ पे शनि भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, और उसके जस्ट सामने हमें एक प्लेस दिखता है जहाँ पे गंगा आरती होती है। तो यहाँ पे देखिए गंगा आरती होती है, जस्ट इसके सामने हम लोग फोटोज वगैरह खिंचवा रहे हैं, और जस्ट मैंने भी यहाँ पे अपनी फोटोज वगैरह खिंचवा ली, जो कि काफ़ी प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो यहाँ से कुछ दूरी पे ही वैष्णो देवी का धाम दिखता है, तो जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से, पर हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे। तो जस्ट यहाँ से हम लोग चलेंगे भगवान शनि के धाम पे। तो भगवान जी का धाम जस्ट इसके आगे है, तो यहाँ पे हम लोग इंटर करते हैं। तो ये गगन भाई इंटर कर रहे हैं, और जस्ट हम लोग शनि जी के दर्शन करते हैं। तो काफ़ी प्यारी यहाँ की इनकी जिस हॉल में इनकी मूर्ति बनी है, काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है। देखिए भाई साहब काफ़ी प्यारा हो, तो इनकी सारे रूपों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है मूर्ति के रूप में। तो यहाँ पे चारों ओर इनके सारे रूपों को दिखाया गया है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी प्यारा इनकी मूर्ति भी दिखती है। और ये देखिए बिल्डिंग भी जो है काफ़ी प्यारी बनी हुई है। तो जस्ट शनि धाम का दर्शन करके हम लोग वापस बाहर निकलते हैं। तो काफ़ी प्यारा है शनि धाम, और हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो शनि धाम के भी दर्शन हो गए, और यहाँ पे हमने तीनों धाम का दर्शन कर लिया। एक धाम बचा हुआ है, वो है वैष्णो देवी का धाम। तो वो हम लोग ने पहले दर्शन कर लिया था, जो कि काफ़ी प्यारा वो भी है। वो थोड़ा दूर पे है यहाँ से, तो तीनों धाम एक साथ हैं, और ये धाम काफ़ी दूर पे है, तो वैष्णो देवी का धाम। तो यहाँ पे 4 धाम है, और काफ़ी प्यारा धाम है। तो ये देखिए भगवान शिव की प्रतिमा दिख रही है, और ये मैं अपने दोस्तों के साथ अब वापस चल रहा हूँ। तो ये सारे दोस्त हैं हमारे, हम लोग 7 लोग गए थे दर्शन करने। तो यहाँ से हम लोग दर्शन करके अब हम वापस चलेंगे, और क्योंकि काफ़ी रात हो गया है यहाँ से, तो हम लोग वापस चलने की तैयारी में हैं। तो सबसे पहले हम लोग जहाँ पे जूता वगैरह जमा किए थे, तो सबसे पहले वहाँ पे चलेंगे, और एग्जिट गेट उधर ही है साइड में। तो सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं। तो भगवान जी की मूर्ति फिर से हमें दिखाई देती है जब हम लोग वापस जाते हैं। तो काफ़ी प्यारा वही सारी चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ से हम लोग अपना जूता वगैरह लेके यहाँ से हम जूता वगैरह लेके हम लोग वापस अपने जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पे जाते हैं। तो आज का दिन काफ़ी प्यारा रहा। तो जो लोग वीडियो में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ढेर सारी वीडियोज आप लोग को मिलती रहे, डेली ब्लॉग। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तो आज का दिन काफ़ी प्यारा रहा हम लोग के लिए, और ये हम लोग पूरा क्लास करने के बाद हम लोग घूमने आए, काफ़ी मज़ेदार था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वेटेरियन ब्लॉग।